इस वक्त हम लोग खड़े हैं जोधपुर शहर के श्री राम इंटरनेशनल होटल में, जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट द्वारा एक बहुत ही भव्य एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। यह एग्जीबिशन अपने आप में इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इस एग्जीबिशन में एक ही छत के नीचे 60 स्टॉल लगाई गई है, जिन स्टॉल में अगर हम बात करें तो घर के एक बुनियादी ढांचे से लेकर उसके पूरे इंटीरियर तक और उसके पूरे जो भव्य रूप देने तक का कार्य होता है, उन सभी की जो स्टॉल है, उन सभी की जो सामग्री है, वो यहाँ पर एक छत के नीचे अवेलेबल हो जाती है। इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट द्वारा आयोजित यह एग्जीबिशन अपने आप में बहुत ही खास हो जाती है। लेकिन अगर इस प्रांगण की बात की जाए तो यहाँ पर एक स्टॉल ऐसी भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइल्स का एक बहुत बड़ा समावेश देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त संदीप टाइल्स की। जी हाँ, इस वक्त हम लोग खड़े हैं संदीप टाइल्स के बाहर, जहां पर आपको बहुत सारी टाइल्स एक साथ देखने को मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग इस स्टॉल के अंदर जाते हैं और बातचीत करते हैं सबसे पहले संदीप टाइल्स के ओनर पंकज शर्मा से। सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से टाइल्स की स्टॉल लगाना किस तरह से यह प्रभावी है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताने चाहूँगा कि ये जोधपुर के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और पहला फेस्टिवल होगा जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर को लेके लगा होगा। और अभी जिस लेवल पे आने वाले कुछ समय में हर साल लेवल बढ़ता ही रहेगा इसका। सर, टाइल्स की अगर बात की जाए तो टाइल्स के बारे में जो जनरल एक इन्फॉर्मेशन होती है वो यही होता है कि कुछ टाइल्स होती है जिसमें किन का कलर लाल होता है, किन्हीं का काला होता है, किन्हीं का वाइट होता है। लेकिन टाइल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा यूँ कहे कि बिजनेस है या यूँ कहे एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा इनके बारे में। देखो, अब टाइल के कलर के बारे में देखें तो टाइल के कलर इतने जितने दुनिया के कलर नहीं है। तो टाइल पहले सिर्फ और सिर्फ बाथरूम की दीवार उसमें 3 फीट तक लगती थी, या कोई किचन में 1 फीट तक घुमाता था, या सिर्फ कोई स्कर्टिंग में घुमाता था। लेकिन आज जो टाइल लग रही है वो फ्लोर टू वॉल, चाहे एलिवेशन हो, चाहे वो मतलब कहीं पे भी अलमारी के पीछे भी लगानी तो वो टाइल लगेगी, क्योंकि टाइल ड्यूरेबल भी है और सेफ्टी भी है, सीलन से भी वो बचाती है। तो और डेकोरेटिव में अगर जाएं तो टाइल के मुकाबले कोई है नहीं। तो चूँकि संदीप टाइल्स जो है वो जोधपुर शहर में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है, तो सबसे पहले आपसे संदीप टाइल्स के बारे में ही जानना चाहूँगा कि कितने वर्षों से सेवा जारी है और किस तरह का काम संदीप टाइल्स के द्वारा किया जाता है? सर्वप्रथम के आपने जैसे ही आते बोला कि टाइल संदीप टाइल के हम लोग ओनर है। हम लोग ओनर नहीं, ये पूरी पब्लिक ओनर है। ये शोरूम हमारा नहीं है, ये शोरूम हमारे जोधपुर वासियों का है। ये जो पिछले 22 वर्षों से हमें जो प्रेम मिलता आ रहा है लोगों का, तो बस उसी के पीछे धीरे धीरे मतलब एक वो कहते हैं कछुए की चाल से आगे बढ़ ही रहे हैं। और आगे जैसे जोधपुर वासी हमें प्यार देंगे, हम आगे और बढ़ते जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने बताया कि जो संदीप टाइल्स है उसके ओनर सिर्फ ये खुद नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जो जनता है जोधपुर की वो खुद ओनर है। टाइल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम इस शॉप का थोड़ा सा निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की टाइल्स के सैंपल जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मैं देख सकता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सैंपल्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और वाकई में इनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इन टाइल्स को किसी भी घर में, किसी भी बिजनेस पर्पज़ के लिए, किसी भी शॉप में या किसी भी इंडस्ट्री में अगर लगाया जाए तो वो अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती जो है वो दे देता है। अब इन टाइल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिम्पोलो से। आइए इनसे जानते और बातचीत करते हैं। सर, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत तरह की टाइल्स यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारी जनता को बताइए। सर, मैं सिम्पोलो से ही हूँ एंड आई एम एम्प्लॉय ऑफ सिम्पोलो। मैं आर्किटेक्ट्स हैंडल कर रहा हूँ एंटायर राजस्थान। और जहाँ तक मैं बात करूँ जोधपुर की, तो यहाँ का जो रिच टेस्ट है काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है और जो एक्सेप्टेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की, जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी, वो भी बहुत अच्छी है। और मैं जहाँ तक बात करूँ संदीप टाइल की, तो लगभग मेरी नॉलेज के अंदर 10 से 12 साल हम लोगों को हो चुके हैं संदीप टाइल के साथ में एसोसिएट होते हुए। और जो फिनोमिनल ग्रोथ, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी, इनका जो एक ऑरा है मैं जोधपुर में या जोधपुर एंटायर डिवीज़न के अंदर, वो बहुत गज़ब का है। और जिस तरह से ये मतलब हमारे प्रोडक्ट को मतलब पिच करते हैं कस्टमर को और बताते हैं उसकी यूएसपीज़ वगैरह उनकी नीड के हिसाब से, और जिस तरह से हैंडल करते हैं कस्टमर को, वो भी बहुत फिनोमिनल है इनका। और हम कोशिश ये कर रहे हैं, या हमारा मैनेजमेंट या हमारे ओनर्स जो हैं, प्रमोटर्स, वो ये डे बाय डे कोशिश करते हैं कि हम क्या चीज़ नई लेकर के आएँ। सबसे बड़ी यूएसपी हम लोगों के साथ सिम्पोलो की ये है कि इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ नई आई है
वो सबसे पहले हम लोगों ने ही लॉन्च करी है। उसके बाद हम लोग एक स्टेपिंग स्टोन बन गए और उसके बाद इंडस्ट्री ने हम लोगों को फॉलो किया। तो हम लोग डे बाय डे यही कोशिश करते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग नई इंट्रोड्यूस करें और कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी को हम कैसे ग्रैब कर सकें। सर एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो कस्टमर का जो रुझान है, जो जनता का जो रुझान है, वो टाइल्स की तरफ जिस तरह से बढ़ा है, क्योंकि पहले पत्थर का काम बहुत होता था और टाइल्स का काम कम देखा जाता था, लेकिन डे बाय डे हमने देखा एक नई रिवॉल्यूशन जो है वो टाइल्स में आई है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण सर ये रहा है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं या ये जो चीज़ें आई हैं, ये सारी की सारी इटालियन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पे अडेप्ट किया है हमारे इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। और रही अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ कि पहले हम स्टोन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी और टाइल को अब ज़्यादा दी जा रही है और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रिवैल्यूएशन आया है, तो वो इसी वजह से है। बिकॉज क्या होता है कि मैं ये नहीं कहता कि कोई भी प्रोडक्ट मतलब अच्छा नहीं होता। स्टोन की कुछ अपने यूएसपीज़ हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, टाइल के कुछ यूएसपीज़ हैं और वो ड्रॉबैक है। बट स्टोन के जो ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम करने के लिए इंडस्ट्री ने काम किया, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने काम किया और काम करके हम लोग नई नई चीज़ें लेकर के आए हैं। इसी वजह से ये इतना हाईलाइट हुआ है ये इंडस्ट्री और एक्सेप्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को आ रही है डे बाय डे और जो फीडबैक्स आ रहे हैं हमें वो बहुत बढ़िया हैं। रही बात, मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करता हूँ कि मैं आर्किटेक्ट्स की, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, डेकोरेटर्स की बात करता हूँ। दे पीपल ऑल्सो नीड मोर एंड मोर न्यू प्रोडक्ट्स डे बाय डे। तो उन्हीं के फीडबैक से, कस्टमर के फीडबैक से, हम लोगों के चैनल पार्टनर्स के फीडबैक से हम लोग R&D करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, संदीप टाइल्स के पंकज जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर पंकज जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो एग्जीबिशन का आज ही आखिरी डे है, तो आज तो नो डाउट मैं देख रहा हूँ किस तरह से बहुत बड़ी संख्या में जो कस्टमर है वो यहाँ पर आ रहे हैं और टाइल्स देख रहे हैं, परचेजिंग हो रही है। लेकिन अगर आज के बाद बात की जाए टाइल्स परचेज करने के लिए, संदीप टाइल्स से ही क्यों परचेज किया जाए? ऐसी क्या क्वालिटी है और क्या रेट डिफरेंस है? एग्जीबिशन के बाद में वापस हमारे पास आना और परचेस करना, तो एक तो हम लोग सिर्फ टाइल नहीं बेचते हैं, हम कंसेप्ट बेचते हैं। लोग क्या है, टाइल बताते हैं और टाइल की रेट बता दी और बेच दिया उसको। हम लोग वो नहीं करते। आज कोई कस्टमर आता है तो वो मतलब अपने सपने लेके आता है, क्योंकि हर इंसान का सपना घर को लेके बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वो सपना आज से नहीं, सिर्फ उसका बचपन से होता है कि मेरा रूम ऐसा हो या मेरा घर ऐसा हो या मेरा बाथरूम ऐसा हो। तो हम उसको कंसेप्ट बना के क्योंकि हमारी टाइल में फीलिंग्स जुड़ी है, तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि कस्टमर आए हमारे पास। और हमारा 20,000 स्क्वायर फीट का शोरूम है, 9 मंजिल का शोरूम है। हमारे पास कॉलर की भी सैनिटरी है। टाइल्स में करीब 20+ ब्रांड है और ये सारी ब्रांड नहीं, हमारा परिवार है। ये वाकई बहुत अच्छी बात बताई पंकज जी ने कि वो सिर्फ टाइल्स नहीं बेचते बल्कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बेचते हैं, एक विश्वास बेचते हैं और उसी विश्वास के दम पर वो पिछले कई वर्षों से जोधपुर में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एग्जीबिशन का तो आज आखिरी दिन है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको जोधपुर वासियों को या जो दूर दराज से लोग आते हैं उन्हें किसी भी तरह की बेहतरीन से बेहतरीन टाइल्स अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है और वो है संदीप टाइल्स।